Hello everyone, this is Tripti. I hope you like my previous video. Today I am going to explain another editorial of the Hindu newspaper in Hindi so that it improves your reading ability in English. The editorial is about religion and freedom on India and communal violence. What is the meaning of religion? सबको ही पता होगा. रिलीजन मतलब धर्म, फ्रीडम मतलब आज़ादी. किस पे? इंडिया पे. और कम्युनल वायलेंस पे, सांप्रदायिक हिंसा पे. इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम्स एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस. इंडिया को अपनी स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए और कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस, तेज़ी से गिरावट आनी चाहिए किस पर? सांप्रदायिक हिंसाओं पर. कम डाउन एज अ फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कमी होना, गिरावट आना. हैविली मतलब यहाँ पे तेज़ी से. रिलीजियस फ्रीडम इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, नॉट बिकॉज इट इज़ अबाउट रिलीजन बट बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम. जो सांप्रदायिक आज़ादी है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म के बारे में है, परंतु इसलिए क्योंकि वो एक आज़ादी के बारे में है. द कैरेक्टराइजेशन बाय द US Commission on International Religious Freedom of India as a country of particular concern in its annual report is not entirely surprising considering its dim and known views about sectarian violence and aggravating governmental measures over the last year. अब देखिए, जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस था वो कितना बड़ा था. वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट होता है और ओवर द लास्ट ईयर से पे ख़त्म होता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पढ़ेंगे? जो वर्णन किया गया है USCIRF, इंडिया की USCIRF एक बॉडी है, उसके द्वारा एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में. किसकी एनुअल रिपोर्ट है? USCIRF की एनुअल रिपोर्ट है. वो क्या दर्शाती है? वो पूरी तरह से सरप्राइजिंग नहीं है. वो एक अस्पष्ट और जानकार विचार दर्शाती है. किसके बारे में? सेक्टेरियन वायलेंस के बारे में. सेक्टेरियन वायलेंस क्या होता है? सेक्टेरियन वायलेंस होता है आपका सांप्रदायिक हिंसा. ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं और ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी आपस में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है. तो वो जो आपके हिंसा हो रही हैं उनके बारे में बताता है, अस्पष्ट और जानने योग्य विचार बताता है, और वो बदतर करता है गवर्नमेंटल मेजर्स को. जो सरकार द्वारा मेजर्स लिए गए हैं, एक्शन लिए गए हैं, उनके बारे में उनके बारे में बदतर स्थिति बताता है. और कब बता रहा है? जो कि पिछले साल हुई है. The Indian government not only repudiated the report but also ridiculed the USCIRF. इंडियन गवर्नमेंट ने ना सिर्फ मानने से इनकार किया है, रेपुडिएटेड मीन्स मानने से इनकार करना, रिपोर्ट, बट ऑल्सो रिडिक्यूल्ड. और क्या किया है उन्होंने? नॉट ओनली रेपुडिएटेड द रिपोर्ट बट ऑल्सो रिडिक्यूल्ड द USCIRF. रिडिक्यूल मतलब खिल्ली उड़ाना, रेपुडिएटेड मतलब किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करना. तो ऑटोनॉमस बायपार्टीसन कमीशंस इन्फ्लुएंस ओवर एनी US एग्जीक्यूटिव एक्शन इज लिमिटेड एंड ओकेजनल, but its presumption of global authority appears amusingly expensive. जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य है, ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य. बायपार्टीसन मतलब क्या होता है? बायपार्टीसन मतलब होता है जब दो जो ग्रुप होते हैं
उसमें एकजुटता आती है, उन्हें कहते हैं बाईपार्टीसन। द ऑटोनॉमस बाईपार्टीसन्स कमीशंस इन्फ्लुएंस, जो कमीशन जो काम करने में स्वतंत्र है, जिसमें एकजुटता है। कमीशन कैसा कमीशन है ये? ऑटोनॉमस है, जिसको काम करने की स्वतंत्रता है, जिसमें एकजुटता है, मतलब दो दो ग्रुप में सामंजस्य है, जुड़े हुए हैं। उस कमीशन का जो प्रभाव है किसी भी यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन में, यूएस की प्रबंधन कार्यवाही में, वो क्या है? सीमित है और कभी कभार ही है। लेकिन उसका प्रिजम्पशन, बट इट्स प्रिजम्पशन ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी अपीयर्स अम्यूजिंगली एक्सपेंसिव। लेकिन इसका पूर्व अनुमान किसका? ग्लोबल अथॉरिटी का, वैश्विक अधिकार का। वो क्या प्रतीत होता है? कि वो एक सुखद मैत्रीपूर्ण है। क्या है? सुखद मैत्रीपूर्ण। अम्यूजिंगली मतलब सुखद, एक्सपेंसिव मतलब मैत्रीपूर्ण। Whether or not the US government acts on its recommendation to impose targeted sanctions on Indian government agencies and officials depends on American strategic interest. अब ये जो सेंटेंस है वेदर से लेके इंटरेस्ट तक, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। चाहे या ना चाहे, जो यूएस गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं उसकी रिकमेंडेशन में, किसकी रिकमेंडेशन में? USCIRF की रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश पे, कि इम्पोज करना। इम्पोज मतलब क्या होता है? किसी भी रूल का फॉलो करवाना, ज़बरदस्ती थोपना अपने रूल्स को। किस पे? टू इम्पोज, क्या इम्पोज करना? टारगेटेड सैंक्शंस। टारगेटेड सैंक्शंस मतलब किसी किसी चीज़ों की मंजूरी देना। जैसे अभी लॉकडाउन में भी हमें मंजूरी मिली हुई है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में बाहर जा सकते हैं, हम एसेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, राइट? बेफालतू में घूम नहीं सकते इधर उधर। तो उन्हीं चीज़ों का जो हमें इम्पोज करना है, वो इम्पोज क्या कर सकते हैं? किस पे होगा इम्पोज? इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज पे और अफसर्स पे। वो किस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा? वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है अमेरिकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे। अमेरिका की रणनीति रुचि में ही वो डिपेंड करता है कि उसकी रिकमेंडेशन, जो उस USCIRF की, इट्स मतलब यूएससीआईआरएफ की जो सिफारिशें हैं, इम्पोज करना, थोपना टारगेटेड सैंक्शंस को, किस पर? इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज पे और ऑफिशियल्स पे। वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है अमेरिकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर, राइट? The US has used arguments of freedom, democracy, tolerance and transparency as tools in its strategic pursuit. अभी मैं यहीं तक पढ़ती हूँ, उसके आगे का बाद में समझाऊंगी। यहाँ पे एक पॉज है कॉमा से। यूएस ने अभी तक कैसे विवादों को इस्तेमाल किया है? फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का, टॉलरेंस का और ट्रांसपेरेंसी का। आज़ादी का, लोकतंत्र का, सहनशीलता का, सहिष्णुता का और पारदर्शिता का एज अ टूल्स, उनको एज अ उपकरण इस्तेमाल किया है। किस में? अपनी रणनीतिक परस्यू में। मतलब इस तरह की रणनीति को अपनाना कि हमें वो चीज़ मिल जाए। परस्यू मतलब कुछ पाने की कोशिश करना। बट देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल पैटर्न। लेकिन इस तरह का कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय ऐसा नहीं दिखता है, कोई भी सबूत ऐसा नहीं दिखता है कि वो एक रूप हो जाए या फिर एक ना बदलने योग्य पैटर्न हो। प्रिडिक्टेबल मतलब पूर्वानुमानित। बट देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म, कि वो एक रूप हो और
कभी बदलने योग्य ना हो या फिर पूर्वानुमानित पैटर्न हो, इस तरह की मॉरल एट्रीब्यूट्स को इन्फोर्स कराने में। मॉरल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या हो गया? नैतिक गुण। मॉरल एट्रीब्यूट्स मतलब नैतिक गुण। किसका? नैतिक गुण अपनाए जा सके। इन्फोर्समेंट मतलब बाध्य करना अपनाने में। ठीक है, तो इस तरह का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा एक रूप नहीं है, कोई ऐसा पूर्व अनुमानित क्या नहीं है, पैटर्न नहीं है कि ये मॉरल एट्रीब्यूट्स नैतिक गुणों को अपनाया जा सके। द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्ररी। जो प्रोसेस होगा वो सेलेक्टिव हो सकता है और ऑफन आर्बिट्ररी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज़ में। सेलेक्टिव मतलब चयनात्मक हो सकता है और अक्सर आर्बिट्ररी मतलब मनमाना हो सकता है। कहाँ पर? स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज़ में। स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो जहाँ पे कम्युनल वायलेंस है और जो मुख्य रूप से ऐसी कंट्रीज़ हैं, राइट। मिररिंग दिस पैटर्न, India selectively approaches global opinions on itself, embracing and celebrating laudatory ones and rejecting inconvenient ones. जो प्रतिबिंबित करता है ये पैटर्न, इंडिया भारत चयनात्मक रूप से अप्रोच पहुंचता है उन ग्लोबल ओपिनियंस में, वैश्विक विचारों में खुद ही एम्ब्रेस करता है, अपनाता है और स्वागत करता है प्रशंसनीय, लॉडेटरी मतलब प्रशंसनीय ओपिनियंस को, और अस्वीकार कर देता है असुविधाजनक ओपिनियंस को। क्या करता है इंडिया? इंडिया सेलेक्टिवली अप्रोचेस, इंडिया चयनात्मक रूप से पहुंचता है ग्लोबल ओपिनियंस पर खुद ही और अपनाता है और सेलिब्रेट करता है लॉडेटरी वंस को और रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है असुविधाजनक को। किन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे? ओपिनियंस की बात हो रही है, राइट। ओपिनियंस की बात हो रही है यहाँ पे। द फ्रेंटिक and relatively successful efforts to raise its ease of doing business ranking by the World Bank is a case in point. The frantic and relatively successful, अत्यधिक चिंताजनक और खासकर सफल जो प्रयास हैं ताकि वो अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बढ़ा सके, जो कि किसके द्वारा होती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा होती है। वो एक वजह है जो कि ध्यान में रखी जा रही है। फ्रेंटिक मतलब क्या है? अत्यधिक चिंतित या फिर भयभीत करने वाली। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स, इस तरह की जो रिपोर्ट्स है, हैव अ सर्कुलेटरी लाइफ। द USCIRF report quotes UN special rapporteurs to buttress its point on the discriminatory outcome of the National Register of Citizens in Assam. क्या एक्सप्लेन करता है ये आर्टिकल? ये लाइन क्या एक्सप्लेन करती है? मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स हैव अ सर्कुलेटरी लाइफ। बहुत सी इन रिपोर्ट्स की क्या है? सर्कुलेटरी लाइफ है, मतलब कि जहाँ से शुरू हुए वहीं पे ख़त्म हो गए, मतलब कोई हल नहीं निकलता है। द USCIRF रिपोर्ट कोट्स बताता है UN स्पेशल रिपोर्टर्स इसको प्रोनाउंसिएशन है, रिपोर्टर्स अलग है, ये रिपोर्टर्स है जिनका मतलब होता है दूत है। टू बट्रेस मतलब सहारा लेना अपने पॉइंट का ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम ऑफ द NRC इन असम। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो USCIRF रिपोर्ट बताती है UN स्पेशल रिपोर्टर्स को कि वो सहारा लेते हैं अपने पॉइंट का, किस पे?
डिस्क्रिमिनेटरी जो आउटकम होता है, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण जो रिजल्ट आया है किसका, एनआरसी का, कहाँ पर, असम में। ओवरऑल सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ ए कंट्री। पूरी तरह से ये जो रिपोर्ट होती हैं वो योगदान करती हैं, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, किस पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ ए कंट्री, कंट्री की इमेज बनाने में ये एक योगदान करती हैं इस तरह की रिपोर्ट। एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कॉग्निसेंट ऑफ दिस पैटर्न, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जानकार है, कॉग्निसेंट मतलब जानकार होना, इस तरह के पैटर्न का इंडियन गवर्नमेंट जानती है। In India, in March, the Indian government told Niti Aayog to track 32 global indices and engage with the bodies that measure them to advance reform and growth. मार्च में इंडियन गवर्नमेंट कहती है नीति आयोग को कि वो ट्रैक करे 32 वैश्विक सूचकांक को, इंडेसेस मतलब सूचकांक, और एंगेज करे बॉडीज़ को ताकि वो उनको मेजर कर सके, नाप सके, ताकि कानूनों में सुधार आ सके, रिफॉर्म मतलब कानूनों में सुधार आना, और ग्रोथ हो सके। इंडिया एडवर्टाइजेज itself as a multi-religious democracy and as an adherent to global norms of rule of law. इंडिया अपने आप को क्या दर्शाती है, एडवर्टाइजेस मतलब सार्वजनिक रूप से दर्शाना, क्या दर्शाती है, एज अ मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी। मल्टी रिलीजियस मतलब क्या होगा, जहाँ पे बहुत सारे धर्म को फॉलो किया जाता हो, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। एंड एज एन एडरेंट, एडरेंट मतलब क्या होता है, किसी विचारधारा का समर्थन करना, टू ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब इंडिया अपने आप को सार्वजनिक रूप से ये दर्शाती है कि हम एक तो मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है, मतलब हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब है, और हम पूरी तरह से विचारधारा का समर्थन करते हैं, किनका, ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के जो नियम हैं, उनके जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, वैश्विक स्तर पे जो नियम हैं, उनको हम पूरी तरह से फॉलो करती है। ये ऐसा इंडिया सार्वजनिक रूप से दर्शाती है। इट ऑल्सो एस्पायर्स टू बी ऑन द टेबल ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग। वो ये भी दर्शाती है, दर्शाती नहीं है, एस्पायर्स मतलब महत्वाकांक्षा करना, वो ये भी महत्वाकांक्षा करती है, इच्छा रखती है कि वो ग्लोबल रूल मेकिंग में के टेबल में भी हो। राइट, फॉर अ कंट्री विथ सच स्टेटेड एम्बिशंस, its record on religious freedom as reflected through events of the last 1 year is deeply disconcerting. इस तरह की कंट्री के लिए जो इस तरह का स्टेटेड एम्बिशंस करती है, स्टेट मतलब यहाँ पे एक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, मतलब जो कथित इनके एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छा है, और जो इनका रिकॉर्ड है, इट्स रिकॉर्ड, इट्स क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उनका जो रिकॉर्ड है किस पर, रिलीजियस फ्रीडम पर, वो क्या है, जैसा कि रिफ्लेक्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो क्या है, बहुत ही गहराई से कन्फ्यूजन लाता है। डिसकंसर्टिंग मतलब कन्फ्यूजन पैदा करना, मतलब एक तरह से तो आप ये सार्वजनिक रूप से दर्शा रहे हो कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानते हैं, और वो तो दर्शा ही रहे हैं। दूसरी बात कि हम ग्लोबल नॉर्म्स को भी मान रहे हैं, जो भी कानून के जो नियम हैं, उनके जो वैश्विक स्तर पर हैं, उनको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, इस विचारधारा का हम समर्थन करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम ग्लोबल रूल मेकिंग के टेबल में हों। इस तरह की कंट्री जो ऐसे इच्छा रखती है और उसका जो रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम पर, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है, पिछले कुछ सालों में जो
जो कुछ भी उन्होंने दर्शाया कम्युनल वायलेंस हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, incitement and wrecking of the rule of law in several parts of the country remains an unsettling fact। जो श्रृंखला है रिलीजियस वायलेंस की, कैटलॉग मतलब क्या है, श्रृंखला होना, कैटलॉग, एक के बाद एक कोई भी वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस, ये एक श्रृंखला है और ये दूसरी श्रृंखला है, राइट। तो एज अ कैटलॉग, यहाँ पे कैटलॉग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, सांप्रदायिक हमले, इंसाइटमेंट मतलब भड़काना, रैकिंग मतलब बर्बाद करना, ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम, देश के कहीं कहीं जगह पे क्या है, अभी भी अनसेटलिंग फैक्ट है, अभी भी उनमें परेशानी करने वाले हैं, अभी भी वो सेटल्ड नहीं हुए हैं। द पार्टीसन नेचर ऑफ द रूलिंग dispensation is also difficult to wish away। जो पार्टीसन नेचर है, पार्टीसन नेचर मतलब क्या हो गया, अंधभक्त हो जाना, किसी भी रूल को, किसी भी विचार को, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे उसका फॉलो करना, वो क्या कहलाता है, पार्टीसन, अंधभक्त, कट्टर। ओके। जो नेचर है रूलिंग डिस्पेंसेशन का, रूलिंग डिस्पेंसेशन मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी, इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू विश अवे, वो भी मुश्किल है कि उससे दूर जाया जा सके। विश अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये है कि आप कर तो कुछ नहीं रहे हैं और आप इच्छा रख रहे हैं कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। जो ये अंधभक्तता है किसी भी रूलिंग पार्टी को लेकर, वो एक डिफ़िकल्ट है कि उसमें अंधभक्तता हट जाए। रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, बट beyond that instrumental perspective, rule of law and communal harmony are essential for any functioning democracy। जो प्रतिष्ठा है किसी भी कंट्री के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिष्ठा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए भी। क्या रेपुटेशन किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए। लेकिन बट जो कि ये यहाँ पे एक ऐसा कंजंक्शन है, बट बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी आर एसेंशियल फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एक तो रेपुटेशन इम्पॉर्टेंट है, पर उसके बावजूद क्या इम्पोर्टेंट है, समस्या को जानने में सहायक, इंस्ट्रूमेंटल मतलब सहायक होना, पर्सपेक्टिव मतलब समस्या को जानने में, रूल ऑफ लॉ और कम्युनल हार्मनी क्या इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है किसी भी डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।